अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और ख़ूब मज़े कर रहे होंगे। मैं घर में किस तरीके से आटा गूंथती हूँ और कैसे जो है उससे रोटी और जो है तो पराठे बनाती हूँ, इसका काफ़ी जो है आप लोगों की तरफ से मैसेजेस आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं वही तरीका आप लोगों से शेयर कर लूँ। इस तरह से मैं तकरीबन 1 किलो आटा मैंने ले लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने आधा चम्मच नमक का डाल दिया और उसके अंदर मैं क्या डालती हूँ अब ये देखिए, ये है मैजिक। 1 चम्मच जो है ज़ीरा, 1 चम्मच जो है वो कलवंजी और 1 ही चम्मच सौंफ। वही सौंफ जो है तो पेट दर्द के लिए भी खाई जाती है, वही वाली सौंफ। ये तीनों चीज़ें अगर आप इस आटे में मिक्स कर लें तो यकीन माने ये मतलब इससे जो रोटी बनेगी या जो पराठे बनेंगे, यकीन करें कि वो एक किस्म की दवाई होगी। दवाई इस तरह से कि आपकी जितनी भी खुदा न खास्ता बीमारियां हैं वो सब की सब दूर हो जाएंगी। आप अब देखिए, मैंने इसमें 2-3 चम्मच, छोटे चम्मच जो है वो मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। और उसके अलावा ये जो आटा है ये बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान, औरतें, मर्द, ये सब के लिए बेस्ट है। क्योंकि कोशिश करें, पहली बात तो ये कि चक्की का आटा हो। मैं इस तरह से मिक्स आटा गूंथती हूँ। इसमें थोड़ी सी मैंने बच्चों के लिए ताकत के लिए मैंने इसमें मलाई थोड़ी सी घर में मौजूद थी, वो मैंने ऐड कर दी। मतलब एक जो कप है तकरीबन वो भर के आहिस्ता आहिस्ता करके मैं दूध का ऐड कर रही हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैं जो है तो इस किस्म का आटा खा लेने के बाद मैं आपको शर्त के साथ कहती हूँ कि मोटापा, कोलेस्ट्रॉल के मसले, शुगर, ब्लड प्रेशर, ये तमाम मसले आपके हल होने वाले हैं। क्योंकि ये आटा सिर्फ मतलब खुराक नहीं है बल्कि एक दवाई है। आप दवाई समझ के इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अंदर मौजूद देखें, कलवंजी जो है वो तो हर मर्ज़ का, मौत के सिवा हर मर्ज़ का इलाज है इसके अंदर। ये तो हमारे नबी पाक का फरमान है। और रह गया ये जो सौंफ है, यकीन करें कि सौंफ जो है उससे तो बेहतरीन मैदे के लिए कुछ बना ही नहीं। इसको थोड़ा सा खा लेने के साथ मतलब ये होता है ना कि इंसान की बॉडी बिल्कुल फ़िट रहती है, बिल्कुल मोटापा नहीं आता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अरसे से इस किस्म का आटा ये इस्तेमाल कर रही हूँ। इसी से मैं रोटी भी बनाती हूँ, खुश्क भी, इसी से मैं पराठे भी बनाती हूँ। बच्चे, बुज़ुर्ग, जवान, बूढ़े सब शौक़ से खाते हैं। और यकीन करें कि माशाल्लाह माशाल्लाह हम लोग बिल्कुल फ़िट हैं और इसी आटे के इस्तेमाल की वजह से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। कलवंजी जो है वो थोड़ा सा आटे में, अगर आई थिंक सो कि जिस तरह अब हम लोग खाते हैं ये बाज़ार से कुलचे और रोगनी नान, उनके ऊपर भी तो कलवंजी लगी हुई होती है, बच्चे हमारे खा लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये भी ज़रूर शौक़ से खा लेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं होगा। तकरीबन रोटी बनाने से पहले मैंने 1 घंटा पहले ही आटा जो है, आप चाहें तो आप हाथ से गूँध लें। मैं थोड़ी सी लेज़ी साबित हुई हूँ, तो सॉरी आप लोगों को जो है तो लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्यों मशीन में गूँध रही है, जबकि बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं थोड़ी सी लेज़ी हो रही थी। तो बस मैंने जल्दी से मशीन ही में आटा गूंथ लिया। आप चाहें तो इसको हाथ से इसी तरीके से, बिल्कुल इसी सेम प्रोसेस से गूंथ लें, या जैसे आप गूंथते हैं बिल्कुल वैसे ही गूंथ लें। मलाई डाल लेने से आटे के अंदर होता ये है कि रोटी होगी या आपकी जो वो होगा, मेरा मतलब है पराठे, दूध डाल लेने से, इन सब चीज़ों से ना रोटी और वो बहुत ही खस्ता और बहुत ही नरम बनते, बिल्कुल ऐसे बनते हैं ना जैसे कुलचे हों। यकीन माने सुबह के रखे हुए मैंने शाम तक ट्राई किए हैं। अगर आप कवर करके अच्छे से ठंडा हो जाने के बाद कवर करें कपड़े के साथ और उसके बाद आप हॉट पॉट में रख लें तो ठंडे तो वो हो जाएंगे, लेकिन वो खुश्क नहीं, मतलब इस तरह ड्राइनेस उसमें नहीं होगी, मुलायम होंगे और बहुत ही अच्छे से उसके अंदर मतलब सॉफ्टनेस होगी, एक खाने को दिल करेगा शाम तक। तो आप मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए, पराठा बनाने के लिए जो मैं बनाती हूँ जिस तरीके से पेड़े, वो भी मैं आप लोगों से जो है तो शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखिए, इस तरीके से मैं 2 तरीक़ों से पराठा बनाती हूँ। मैं दूसरा तरीका भी अभी करती हूँ। पहले पेड़े को मैंने इस तरीके से वो कर लिया, जो है तो जो है इसका पेड़ा बना लिया। उसके बाद इस तरीके से मैंने उस पर ऑयल लगा के, आप चाहें तो घी लगा लें। हम लोग घी पसंद नहीं करते, मैं ज़रूरतन कभी कभार किसी खाने में डाल लूँ, अदरवाइज़ हमारे घर कभी भी घी इस्तेमाल नहीं होता। चाहे वो पराठे हों कि हलवे बन रहा हो या जो भी चीज़ हो, हम लोग कोशिश करते हैं, हमारी मोस्टली कोशिश होती है जब तक मजबूरी ना हो मैं घी इस्तेमाल नहीं करती। क्योंकि जो है इन्हीं चीज़ों की वजह से मोटापा और ये शुगर और ब्लड प्रेशर होती है। और ये वाला जो आटा है इंशाल्लाह ताला इसकी बनी हुई आप लोग जब रोटी खाएंगे ना तो
आप लोगों को मैं शर्त के साथ कहती हूँ कि हाजमा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ये जो भूख ना लगने के बच्चों को जो मसाइल होते हैं ये हल हो जाएंगे। थोड़ी सी खुश्की मुझसे ज़्यादा हो गई थी तो वो नीचे नज़र आ रही है, अभी मैंने उसको साफ़ कर लिया है। तो आप ये देखें थोड़ा सा ऑयल मैंने उसके ऊपर लगाया, ये देखें कैसे एक एक वर्क उसका अलहदा हो रहा है और इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़े की प्लेन जो है पराठे इससे बन रहे हैं। आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी मतलब इस स्टेज पे नहीं, थोड़ा सा उनको सेंक के शुरू में ही बस सिर्फ आप ऊपर और नीचे से सेंक लें और बस इसको आप फ्रोज़न हालत में ले आएँ। मैं वो भी इंशाल्लाह ताला काफ़ी जो है मैसेजेस आ रहे हैं कि आप हमें उसकी भी जो है तरीका बता दें। मैं तो करती रहती हूँ फ्रीज़, तो इंशाल्लाह ताला मैं वो तरीका भी आप लोगों से शेयर करूँगी लेकिन आने वाले चंद दिनों में। अब जो है ये आप लोग देखिए, अब इस तरीके से मैंने ये पेड़ा बना के इस तरह से बेल लिया। उसके बाद ऐसे मैंने उस पर ऑयल लगाया, थोड़ी सी खुश्की मैंने उस पर लगाई, ये डस्ट किया आटा। अब जो है मैं इसको इस तरीके से यूं फूल सा बना लेते हैं, बहुत ही आसानी। अब यहाँ से तो ये गोल नहीं होगा ना, तो ऐसे इसको पकड़ लेते हैं। बच्चियाँ इससे बहुत आसानी से जो है सीख सकती हैं और फिर इंशाल्लाह ताला घरों में बना सकती हैं। लेकिन जो है तो शर्त ये है कि उन्हें जो है पेरेंट्स को चाहिए कि बात बात पे टोके नहीं। अगर वो शुरू में थोड़ी सी अगर उनसे गलतियाँ हो जाएं खाना बनाते हुए या रोटी बनाते हुए, तो बजाय इसके कि उन्हें टोकें बल्कि उन्हें प्यार से समझाएं और जो है तो उनको बार बार जो है टोकने से गुरेज करें और उनको अप्रिशिएट करें। तो इंशाल्लाह ताला बच्चियाँ बहुत ही जल्दी और बहुत ही फास्टली जो है ये सब काम सीख जाती हैं। कोई मुश्किल नहीं है, ये कोई भी काम इतना बड़ा हवा नहीं है जितना बड़ा हमने बना लिया। अब ये देखिए, अब ये थोड़ा सा एक साइड सेंक जाए तो फिर मैं उसको पलटा देती हूँ थोड़ा सा ऑयल डाल के ऐसे, और उसको थोड़ा सा गोल घुमा लें ताकि हर तरफ ऑयल अच्छे से लग जाए। ऑयल ज़्यादा डालने से कभी पराठा मज़े का नहीं बनता, बल्कि पराठा बनाने की, सूखी रोटी बनाने की, इसी तरह से आटा गूंदने की, सब अपनी अपनी टेक्निक्स हैं। तो ये टेक्निक्स बच्चियों को सिखाने के लिए या नई जो सीखने वाली हैं उनको सिखाने के लिए थोड़ा सा अपने अपने हौसले को थोड़ा सा जो है बरकरार रखा करें। और जो है तो इसको बच्चियों को डिस्करेज करने की बजाय या बड़ों को भी डिस्करेज करने की बजाय प्यार से अगर समझाया जाए तो उनकी हौसला अफजाई भी होती है और फिर दोबारा उनका काम करने को दिल भी करता है। तो ये देखिए कितने अच्छे से उसके वर्क अलहदा हो रहे हैं पराठे के। यकीन करें ये खाने में भी इतना ही उम्दा और इतना ही मज़े का, और यकीन करें कि सौंफ भी जब मुंह में आती है तो बच्चों को बड़ों को बहुत अच्छी लगती है और आटे के साथ उसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर जो है हमें वो फ़ील होता है। तो मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग भी इस तरीके से आटा गूंदें और ये जो मोटापा है इसको भी ये कंट्रोल करता है, लेकिन बशर्त ये कम से कम आप 1 से 1.5 महीने ये रेगुलर इस तरीके से आटा गूंदें और घर के अंदर घर की बनी रोटी जो है बनाएं। इससे आप ब्राउन यानी कि चक्की के आटे वाली आटे को भी इस तरीके से आप गूंद के इससे रोटी बना सकती हैं। इसी तरह मैदे से भी ऐसी बनती है, अगर आप चाहें तो मिक्स आटे से जो है फ़ाइन आटे से, हर तरह के आटे से ना इस प्रोसेस से गुजार के ना तो रोटी जब आप बनाएंगे तो यकीन करें कि वो इतनी लजीज और इतनी उम्दा और इतनी सॉफ्ट होगी ना रोटी के खाने को भी दिल करेगा। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत अरसे से अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से बना रही हूँ और घर वाले भी पसंद करते हैं। और यकीन करें बाहर से अगर कोई गेस्ट आ जाए उनके लिए भी जब भी मैंने ऐसी रोटी बनाई है तो उन्होंने तारीफ़ ही की है। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की भी तारीफ़ होगी, लेकिन शर्त ये है कि हिम्मत ना हारें, कोशिश करें। गोल रोटी नहीं बनती, थोड़ा सा उसको कोई ढक्कन रख के किसी देगची का और उसको गोल कर लें, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर थोड़ी बहुत अगर उसकी चोंचे निकल आई हैं बस आप उसको गोल कर लें, छुरी से काट लें साइड्स, तो आप इसे कोई किसी भी तरीके की आप रोटी जो है तो वो बना सकते हैं। अब ये देखें कितनी अच्छी लग रही है, दिल भी कर रहा है। अब ये खुश्क रोटी है और यकीन करें कि ये शाम तक पड़ी रहे ना, अगर मतलब उसमें हॉट पॉट में कवर करके अगर ठंडा होने के बाद अगर हम ऐसे इसको रखें तो बस क्या ही बात है। और मैं तो यही चाहूँगी कि आप लोग भी इसी तरीके से रोटियां बनाएं और इसी तरीके से जो है तो अपने घर को जो है तो स्वीट होम बनाएं। चलें फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।